हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीटेट जुलाई 2019 में आए पेपर फर्स्ट में आए हिंदी फर्स्ट को सॉल्व करूंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप जानते हैं कि हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 प्रश्न सीडीपी पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न गद्यांश और कविता से पूछे जाते हैं। आज हम जुलाई 2019 में आए पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है? तो बच्चे समाज में ही आकर बोलना सीखते हैं। जब समाज से इंटरेक्ट होते हैं, वो सुनते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो खुद भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो यह विचार किसका है? तो यह विचार वाइगोत्स्की का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? तो भाषा सीखने और अर्जित करने में ऑप्शन है पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन या साक्षात्कार। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर है भाषा परिवेश। जिस तरह का इन्वायरमेंट बच्चे को मिलेगा उस तरह से वो भाषा सीखेंगे। किसी बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट मिला जिसमें सब कुछ है, बोलना है, चालना है, लिखना है, पढ़ना है, वो तरह तरह के वर्ड्स को नए नए रूप में देख रहे हैं, तो वो बच्चे जो है वो जल्दी भाषा सीख जाते हैं। और एक ऐसा बच्चा जिसे कुछ भी इन्वायरमेंट नहीं मिला है, जहाँ बोलचाल की कोई सुविधा नहीं है, कोई उनसे बात नहीं करता, वो कभी कुछ सुने नहीं, तो वैसे बच्चे में भाषा की विकास बहुत धीमी गति से होती है। क्वेश्चन नंबर 109 का देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन है लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली या पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जो है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा आकलन में बहुत महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो एक रिपोर्ट होता है जो बच्चों के हर एक बच्चे के नाम का एक रिपोर्ट उसके स्कूल में होता है, जिसमें बच्चे के सीखने के तरीके, वो बच्चे किस तरह से लिखता है, वो राइट हैंड से लिखता है या लेफ्ट हैंड से लिखता है, वो बच्चे किस तरह से सीख रहा है, लिख रहा है, वो किस तरह सिखाने से जल्दी सीखता है, या जो उसने जो टेस्ट दिए हैं, एग्ज़ाम दिए, उसके सारी रिपोर्ट्स जो है वो पोर्टफोलियो में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 110 का देखते हैं कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति या प्रवाह। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। समझ समझ कर पढ़ना, यानी कि पढ़ने की प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब बच्चा कुछ भी पढ़ रहा हो, जब उसको अर्थ नहीं समझ आएगा तो उसका पढ़ना बेकार है, व्यर्थ है। तो पढ़ने के साथ उसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी वो पढ़ेंगे, आगे कहीं भी जाएंगे वो पढ़ेंगे, तो पढ़ के जब उसको समझेंगे नहीं तो फिर वो आगे अपनी लाइफ में क्या करेंगे? तो पढ़ने के साथ उसका अर्थ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 111 का देखते हैं, बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं। ऑप्शन एक है विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वार्तनिक शुद्धता या काव्यात्मक भाषा। तो बच्चों को लिखने सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। किसी भी चीज़ को आप जब बच्चे को लिखने देते हैं या लिखने का जो आप लिखना सिखा रहे हैं, जब बच्चे उस चीज़ को सोचेगा, समझेगा, अपने विचार के आधार पर लिखेगा, सोच समझ कर लिखेगा, तो वह जो है वो लिखने में बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि जब बच्चा कुछ सोचता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसकी चिंतन शक्ति बढ़ती है। तो विचारों के द्वारा या विचार करके जो लिखता है, अपनी अभिव्यक्त करता है, तो ये लिखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 112 का देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन दिए गए प्रसिद्ध लेखक या प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा के विभिन्न रंगते या भाषा के विभिन्न गद्य निर्माण। तो भाषा की विभिन्न रंगते, रंगते का मतलब होता है विभिन्न रूप। तो भाषा के विभिन्न रूप, जब भाषा का प्रयोग अलग अलग टाइप से होगा तो बच्चों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रंगते। क्वेश्चन नंबर 113 का देखेंगे, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन है अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए या स्वीकार किया जाना चाहिए या अधिक महत्व नहीं देना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए। तो भाषा बहुभाषी कक्षा वैसी कक्षा होती है जहाँ बहुत तरह के बच्चे भाषा
अपने घर से मातृभाषा के साथ आते हैं, तो इसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। बच्चे अपने घर से अमानक भाषा के साथ आते हैं। अमानक भाषा जैसे कि जिसमें व्याकरण का अभाव होता है। ठीक है। स्कूल में आकर टीचर क्या करते हैं, व्याकरण सिखाकर उस भाषा को मानक भाषा बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 से देखेंगे, भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑप्शन 1 अभिभावकों का साक्षर होना, या भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान, या भाषा का समृद्ध परिवेश, या संचार माध्यमों का प्रयोग। तो भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। ठीक है। जिसमें समृद्ध परिवेश का अर्थ हुआ जिसमें बोलना, पढ़ना, लिखना सम्मिलित हो। भाषाई परिवेश जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर मिले, शब्दों को सीखने का अवसर मिले, भाषा का प्रयोग करने, वोकैबुलरी बढ़ाने का अवसर मिले, ये भाषा सीखने का समृद्ध परिवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, या भाषा कौशल जो है वो एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। यानी कि भाषा कौशल के समय कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। नंबर 116 का देखेंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन 1 है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का पड़ाव है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, या त्रुटियां का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। तो ऑप्शन 2 जो है वह हमारा सही है कि त्रुटियां जो है, त्रुटियां का अर्थ है भाषा की अज्ञानता, या कथन उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन दिया गया है, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, और ईदगाह कहानी का मुख्य घटना बताइए। तो ईदगाह, इसमें क्या करना, हमको भाषा का आकलन करना है। आकलन का अर्थ यह है कि बच्चे भाषा जो सीखे हैं वो बोल रहे हैं, तो यहाँ हम बोलने का आकलन देखेंगे। तो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताए, तो बच्चे एक नाम बता देंगे, हामिद। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो आप किस तरह से उसका भाषा आकलन कर रहे हैं, ये तो ज्ञान का आकलन हो गया ना। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाए, तो यह ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाए। जब ईदगाह कहानी को बच्चे अपनी भाषा में सुनाएंगे तो वो क्या है कि वो भाषा सीखें, यानी कि बोल रहे हैं, कहानी को जो सुने हैं उसको हूबहू बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएंगे, तो यह आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है। बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता वो जन्मजात होती है। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद वो सुनना शुरू करते हैं, सुनते 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 वो धीरे धीरे क्या वो बोलने लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 का देखेंगे, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चे जो भाषा सीखते हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन दिया गया है, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, या सुंदर लिखना। तो बच्चों के भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। बच्चे जितना बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उतना उनके अंदर वोकैबुलरी गेन होती है, यानी कि शब्द भंडार होता है। इसलिए बातचीत, कम्युनिकेशन भाषा शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 120 का देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, या साहित्य की रचना, या अलंकारी भाषा का प्रयोग करना। तो भाषा सीखने के लिए भाषा स्तर पर प्राथमिक स्तर भाषा सीखने का अर्थ है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, प्रभावी प्रयोग। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।